मैं अपने लिए तो कॉफी बना रही हूँ, तुमको नारियल पानी चाहिए। But why are you having coffee? Yash, you've come as my nutritionist or as my friend. You decide. I'm always under my skin. I'm always a nutritionist. इसलिए मैं यश को फोटो नहीं भेजती हूँ प्रोडक्ट क्या खाने का प्रोडक्ट। फज्जू को कहाँ छोड़ दिया? फज्जू कम जाओ लेके आओ उसको। मेरे को हाथ में कुछ तो चाहिए, अपन बैठ के बातें कर रही हैं उसमें। मैं सऊदी से लाई हूँ मस्त। आजू आजू कम डांस। तो समझो उसको नहीं पसंद नहीं। You want? नहीं उसको काजू नहीं पसंद। मतलब what he knows is not good for him, he won't eat. तुम्हारा exact client है। चलो at least someone is following my plan. Excuse me, look at my body following my plan. What do you mean by I'm just 26? Yesterday my therapist told me you're just 26, you don't have to take so much stress. And that's when it hit me that I'm only 26. So अब मैं सबको बोल रही हूँ कि ज़्यादा मेरे पे प्रेशर मत डालो, I'm only 26. तो मैं ना जब 18 का था 18 तब some random uncle told me मेरे को उनने बोला कि लाइफ में सीरियस हो जाओ। मैंने बोला अंकल आई एम जस्ट 18 राइट नाउ। He said बेटा 18 के बाद 28, 18 का 28 मालूम नहीं पड़ता। And now I am agreeing with him. तो 28 हो गया था तो बीच में सो रहे थे ना, तो इसलिए मालूम नहीं पड़ा। मैं सो नहीं रही थी, मैं जीवन में काम ही कर रही हूँ 18 से ही। मैं भी काम कर रहा हूँ भाई। देख मैं तो कॉफी नहीं पीऊंगी। वाइट लाइट इतनी रखनी राज की लो ज्यादा। So I am taking this initiative. चलो यार थोड़ा seriously. Right, serious guys. We have to be very serious. Yes. Take 2. Take 2. देखो मेरे most of my clients, couple of or rather I would say majority of my client knows you. कि सारा कौन है, क्या करती है, and what kind of work are you in and all of that. Being into health business for like 2 years, there's something deeper than just health and fitness and what to follow and what not to follow, which I realized after a point of time. Most of the time लोगों की concern ये नहीं होते हैं कि क्या करना चाहिए, उनके concern ये होते हैं कि मेरी जो life है या जो मैं जी रही हूँ फिलहाल उसमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हमारे कल्चर में अभी भी ऐसा है कि एक फीमेल की चॉइसेस, उसकी लाइफस्टाइल, उसके खाने पीने, उसका रहना, उसके बायोलॉजी, उस पे बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस होता है, बहुत सारे लोगों का से होता है। एंड द रीजन व्हाई आई फील अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो पीपल लाइक यू इज दैट यू गिव देम अ होप कि ओके इफ आई कैन डू यू ऑल कैन आल्सो डू। एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव दिस chit chat with you where we are no longer going to talk about health and all, but I would want your opinion on certain things in terms of people जो ऐसे हैं कि अभी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे हैं कि ओके फाइन आई एम स्टार्टिंग माय करियर, I've done my studies and I'm looking to start something of my own like मेरा job या कुछ second phase of my life, and I want to live like you, I want to be like you, I want to be a decision maker. I want you to tell me exactly how has your journey been so far since start. Like, was it worth taking all the risk? Was it easy? Was it difficult? And what kind of mindset a person should have to be like you? There's a lot of sacrifice that this kind of mindset takes because ऐसा तो नहीं था कि कुछ भी I have done easily. या किसी ने भी forefathers ने मुझे help किया या you know I had the luxury of spending as much as I wanted to set up my business or
इवन माई कॉन्टेंट पेज, स्टार्टिंग में व्हेन मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती थी तो घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि दरवाजा बंद करके बैठती है, पता नहीं क्या करती है रूम के अंदर, पता नहीं क्या कर रही है, मतलब क्यों हम लोग को चुप बैठने बोलती है, उन लोग को समझ में भी नहीं आता था फैमिली वालों को कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आज तो फिर भी लोग रस्तों पे रील बना रहे हैं तो लोगों को पता है कि रील जैसी चीज भी होती है, बट तभी यूट्यूब वीडियो जैसी कोई चीज भी लोग देखते नहीं थे, सब थोड़े यूट्यूब वीडियो देख रहे थे तभी। ये तो मैं जियो के भी पहले का जमाना बोल रही हूँ, तभी तक फ्री इंटरनेट भी नहीं आया था। What year was it? 2017. So how were you so confident to take the embarrassment? It wasn't embarrassing. I was confident to take झगड़ा because कौन सी फैमिली में झगड़ा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, मतलब नहीं समझ रहे मैं तो करूंगी। मैं थोड़ी ऐसी हूँ ढीठ, तो मुझे चला कि ठीक है तुमको लड़ना है तो लड़ो। तो they used to cry and all and then I used to just वो लोग सो जाते थे ना, फिर मैं रात को वीडियो बनाती थी। तो मैं रात को वीडियो शूट कर, बिकॉज यूट्यूब वीडियोस में आवाज जाती थी एंड आवाज में डिस्टर्बेंस नहीं होता। यू हैव टू हैव अ क्वाइट हाउस, which by the time I'm today sitting in my own home, the journey here has been quite hard. So at first, of course, they didn't understand. And when I say at first, it was not even few months or 1 year, it was 4 years. क्योंकि तभी इतना instant जमाना नहीं था कि Instagram के जैसा तुम पैसे यूं कमाने लग जाओगे कि तुमको brands recognize भी करिए, क्योंकि brands ही influencer marketing नहीं करते थे उस जमाने में. There was no brand spending on influencer or keeping some money for influencers to spend. So you were telling me about your journey, like in 2017 you started, and like what was the risk? Yeah, this was the risk. Like it took 4 years because there was no Instagram, there was no brands, nobody was spending on you. I was chasing the AdSense जो YouTube से मिलता है। YouTube पे एक AdSense revenue जमा होती है जब तुम वीडियोस डालने लगते हो, उसका कुछ थ्रेशोल्ड होता है। तो वो मेरे को एक मोटिवेशन था कि जिस दिन मेरा वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होएगा मेरे को पैसा आने लगेगा और उस पैसों से मैं अब्रॉड जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। मैं लोन से भाग रही थी क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना था पढ़ाई करने के लिए। मेरा एकदम क्लियर पाथ था लाइफ में कि मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट करूंगी और मैं यूएस जाऊंगी मास्टर्स करने, और उसका पैसा मेरे माँ बाप के पास था नहीं, विच आई न्यू। तो आई वाज लाइक इनके पास नहीं तो मैं खुद जमा करूंगी। मेरा वो इंटेंशन से मैंने यूट्यूब शुरू किया था। बट लाइफ हैज इट्स ओन वेज एंड कोविड हुआ, उसके बाद मैं चैनल मोनेटाइज भी होने लगा। 4 साल लगे फॉर मोनेटाइजेशन टू हैपन बिकॉज जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू रीच द थ्रेशोल्ड ना, उन्होंने रूल्स बदल दिए और फिर और हाई कर दिया थ्रेशोल्ड। तो मैं और मतलब तभी मैं डिमोटिवेट भी नहीं हुआ। ठीक है, आई विल नाउ वर्क टुवर्ड्स दिस न्यू थ्रेशोल्ड बिकॉज ऑनेस्टली आई हैड नथिंग टू लूज। यस, घर की सुख शांति जा रही थी, बट ठीक है कौन से घर में सुख शांति पूरा टाइम रहती है, तो आई वाज ओके विद दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज लाइक मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को करना है। द वन थिंग वाज कि मेरे को मजा आ रहा था, मेरे को ये वीडियोस डालने में बहुत मजा आया था। मेरी थोड़ी थोड़ी करके कम्युनिटी बन रही थी, लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते थे। 2000 लोग मेरे वीडियोस देखते थे, वो लोग कमेंट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी कमेंट को रिप्लाई करने में। आज भी मेरे सारे यूट्यूब के कमेंट्स पे रिप्लाई देती हूँ, लाइक हार्ट डालती हूँ कुछ भी, आज इतने बड़े चैनल पे भी। सो आई फील लाइक दैट never has left me because I chased that threshold of YouTube AdSense. By the time you reach that threshold, no, you get so many brands that money actually becomes super small. Today I'm at that position that okay, AdSense में क्या आ रहा है क्या जा रहा है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ब्रांड डील का पैसा ज्यादा है। बट उस जमाने में ब्रांड डील्स ही नहीं हुआ करती थी। तो वो सब कोविड में बदला बिकॉज कोविड में बहुत इन्फ्लुएंसर का वेव आया। सडनली लॉट ऑफ इंस्टाग्राम स्टार्टेड रील्स, यूट्यूब स्टार्टेड शॉर्ट्स, टिकटॉक गॉट बैंड, लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन कोविड एंड देन दैट वेव ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, D2C brands, everything started and that revenue started pooling in for me, and now I had money more than what I need. Like I was earning way more than what I would make as a starter occupational therapist outside, but also the prospect of going abroad suddenly started looking stupid because I was like इतनी मेहनत से मैं अब कमाने लगी हूँ, अब अगर मैं इसको छोड़ के अब्रॉड चली गई तो कोई मेरे को बेवकूफ बोलेगा, क्योंकि इतना लगा इसको पहुंचने के लिए। ऑल्सो अब्रॉड जाने का जर्नी अभी बंद हो रहा था, मतलब लॉट ऑफ पीपल्स वीजा रूल्स वाज चेंजिंग, इमिग्रेशन रूल्स वाज चेंजिंग। सो देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई एंड गिव दिस अ शॉट। सो आई टोल्ड माय पेरेंट्स एक साल दो, आई विल डू दिस। नहीं हुआ ना तो मैं चली जाऊंगी, पैसे तो मेरे पास है, अब तुमको लोन भी नहीं लेना है। That was that 1 year I had to hustle to prove to my parents कि I can do this full time. उस एक साल में I started my business, I moved out of my house, I took a first house on rent, same building as my parents, so they were still taking care of me. But I got my own space and I took responsibility. Yeah, at the start of this journey for my parents was कि ये अपना ध्यान रख सकती है was when I started
paying for my own bills and फिर धीरे धीरे उनका भी थोड़ा थोड़ा खर्चा I used to take care of, तो उनको ऐसा लगा कि ठीक है she's responsible, which is something they used to not feel about me before because मैं सिर्फ उनका पैसा खर्चा करती थी तो उनका भी सारा सिर्फ पैसा खर्चा करती है। तो बच्चों माँ बाप का होता है ना कि बच्चों को पैसे कमाने नहीं आता, उनको पैसों की वैल्यू नहीं आती, बट मेरा ऐसा कभी नहीं था। I always had the value of money. It just that we didn't have like the luxury of spending as much as we wanted growing up. And yeah, that was I strongly feel कि अब तो खैर ज्यादा कुछ मेल फीमेल का फर्क बचा नहीं है। मॉम डैड आजकल के पेरेंट्स तो दोनों को सब सेम ही ट्रीट करते हैं। एंड आई फील जब इक्वालिटी मिलती है तो अच्छाई के साथ बुराई भी मिलती है थोड़ी सी, एज इन जिम्मेदारियां भी मिलती है और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आई फील बहुत सारे लोग हैं जैसे यू गॉट द क्लैरिटी, आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि कहीं क्लिक हुआ होगा कि हाँ यूट्यूब में पैसा है एंड लेट्स डू इट एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे लोगों को वो क्लैरिटी नहीं होती है लाइक द वन यू हैड कि क्या करना है। सो वाज इट लाइक रियली अ क्लैरिटी कि हाँ ये इवेंचुअली इट विल बिकम समथिंग एंड लेट मी जस्ट पुट माय वर्क इनटू इट, कि बस वो शौक से कर रहे थे कि कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखेंगे? आई थिंक दोनों का थोड़ा वो होना चाहिए। एक तो तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारा इनर तुमको क्या बोल रहा है उसको भी तुमको सुनना पड़ेगा। अगर दिल से तुमको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट थिंक आई एम गुड एट दिस, मेरे से नहीं होगा, मैं खाली ये दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ही कर रही हूँ, मतलब एक आई थिंक you can catch your own bullshit very easily. Like you will always, agar if you peek inside yourself, tell ke are you doing this to impress the world or are you doing this for yourself? And the day you have that answer na, it's very clear. Like today I'm hustling a lot to grow my business, and कभी कभी लाइक ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आता जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये दूसरों के लिए कर रही हूँ। ऐसा कोई भी मोमेंट, मुझे ऐसा जरूरत भी नहीं और पैसा कमाने की, मैं अपना कंटेंट क्रिएशन करके मैं खुश हूँ, बट ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू पुश माई ओन लिमिट्स एंड सी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। सो दिस इज प्योरली एन इनर वॉइस दैट यू हैव टू ट्रस्ट, not necessarily for money as being the only goal, because that time chal money was the goal, but today money is not the goal. Today ambition is the goal. Is what can I do of this? What can I make of this? Like, do I have the potential to grow a business? And I don't think I'm bullshitting myself. At no point have I peeked inside and felt कि मैं नहीं कर सकती हूँ. So that is very important. वो खुद की clarity होना. But अगर तुम्हारा inner self बोल रहा है कि शायद तुमसे नहीं होगा, तो it's okay to quit also. There's a lot of things that I started that I quit also. I started a podcast with my mom, and वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज उस पे 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है वो पॉडकास्ट चैनल पे। लोग कितना पूछते हैं कि आप क्यों नहीं डालते हो, उसकी एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी थी, बट वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, डेडिकेट नहीं कर पाती, उस पर एनर्जी नहीं डाल पा रही थी। तो आई वाज जस्ट बुलशिटिंग माई सेल्फ एंड माई मॉम कि हाँ हो जाएगा, जब वो नहीं हो रहा था। तो आई फील लाइक सर्टेन प्लेसेस यू ऑल्सो नीड टू कैच योर बुलशिट एंड बी लाइक भाई नहीं होगा, यू कांट डू एवरीथिंग। सेल्फ अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। Got it. So you basically, in a way, what you are saying is something that eventually every creative person face, कि जब उसके financial goals complete हो जाते हैं या जब उसके बाकी सारे monumental goals complete हो जाते हैं, तो the only thing that they crave for is optimizing their potential. True. Yeah. कि you know how big of it I can make. So quite interesting. Now बहुत सारे जो आजकल की जो लड़कियां हैं, जो यूथ है, I feel when they see somebody, so say for example today if I am watching someone's video and I am getting some inspirations out of it, maybe if I am watching 1 video, 2 video of them, it's just for the sake of information, that they are telling me something and I want to learn that. But if I am watching every video of that person, like a series of video of that person, there's a very high possibility that I want to become like that person. So I feel that a lot of time people would want to become like you. And as far as, since I've known you since 2 years, जो मेरा observation है that you are very confident and you take a firm stand on whatever you say. How do you get that confidence? I don't know, like honestly, confidence, as I get this question a lot actually from my, like you said, like maybe a lot of my viewers want to be like me and struggle with self-confidence and self-assertiveness. And I think you have to be your own favorite person. You cannot not love yourself. Like through everything, even my hardships, I tell myself it's okay Sara, तू कर लेगी. Like I talk to myself also कितना ज़्यादा कि it's okay, गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं. Like वो खुद को भी forgiveness, खुद का वो बहुत important है. And honestly, I would honestly say that I have never struggled with confidence because growing up, my parents were very, I would say,
लाइक उन लोगों ने बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया है, मालूम है, उन लोगों ने मुझे बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डाला और मुझे स्विमिंग ये वो, मतलब ग्रोइंग अप माय चाइल्डहुड वाज वेरी नाइस, लाइक इट वाज नॉट अ like hard childhood, like yeah, we were middle class but we were not deprived of anything, we were upper middle class, like mashallah my parents have given me everything. हम गवर्नमेंट स्कूल में गए थे, हमारी 5 रुपया स्कूल फीस थी, बट उसके अलावा मेरे माँ बाप ने मुझे हर जगह डाला, स्विमिंग, डांसिंग, ड्राइंग क्लास, ये वो, तेरे को जो करना है कर, फिर उसमें तो फ्रेंड्स बनते हो, तुम जीतते हो हारते हो, तो आई थिंक ये सब चीजों से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यू नो, जब तुम बचपन से ही इतने इंटरैक्टिव कॉम्पिटिटिव हो, तो वो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे डिप्राइव नहीं किया। हम लोग बिल्डिंग में भी जितनी भी लेट तक खेलना है खेलो, मैं तो लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी, रात को लेट बजे तक फुटबॉल खेलती थी, मेरी माँ मेरे को आवाज लगा के बुला देती, तो कभी ऐसा मेरे पेरेंट्स ने मुझे, हम लोग तो 2 लड़कियां ही थी घर में, बट दे नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग कि नहीं लड़कियां रात तक लेट नहीं रह सकते नीचे। सो दीज थिंग्स आई थिंक रियली कंट्रीब्यूट टू कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई हैव सीन इट्स डिफरेंट इन अदर पीपल्स हाउस। जब मैं ग्रो अप हुई उसके बाद मेरे को समझा कि अच्छा सबके घर में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल, तो नहीं मुझे ऐसा नहीं, तभी मुझे वो लग्जरी नहीं लगती थी, वो प्रिविलेज नहीं लगता था, मुझे लगता था सबका ऐसे ही होता है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार माय पेरेंट्स डिड अ वेरी बिग गेम विद आवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लाइक absolutely. In fact, what you are saying, I was going to come to this only. Whenever somebody says that I have always been confident, always remember that somebody is definitely going to be behind that ट्रू, confidence. 100%। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनके घर में अच्छा खासा सेल्फ सैबोटेज चलता है, जिसमें कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा, आई डिड नॉट हैव दैट सपोर्ट एवर इन माय लाइफ, एंड दैट्स व्हाई इट टुक मी इयर्स to be the kind of person I am. Otherwise, I would have been this, say, 10 years ago or 15 years ago. So a lot of time it's very important. बहुत सारे, इनफैक्ट फीमेल के कॉन्फिडेंस को तो बहुत अफेक्ट पड़ता है। हम तो चलो ठीक है, फिर भी एक कांस्टेंट हार्मोनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हमेशा ही सेम रहता है थ्रू आउट द मंथ, तो एक बार अगर कोई माइंडसेट पकड़ लिया तो फिर वो पकड़ के रखते हैं। फीमेल बायोलॉजी, हर 10 दिन में आप डिफरेंट पर्सन हो। आज टुडे यू आर अ सीईओ, नेक्स्ट डे यू विल बी इन डिफरेंट कंडीशन माइंडसेट, एंड इफ समबडी हैज ब्रोकन देयर कॉन्फिडेंस व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप कि तेरे में कलर अच्छा नहीं है, या तेरा बॉडी में फैट है, या तेरा स्ट्रक्चर में खराबी है, और समथिंग दैट दे हैव कॉट कि हाँ ये तो सच बोल रहा है मेरे बारे में, and that insecurity forever stays with them. True. So I strongly feel that what you're saying, mom and dad, Yeah. they have a big role. 100%. And I would say yeah. that you know the skin color and all मुझे भी बोलते थे, और वो सब इनसिक्योरिटीज मेरे में भी थी, बट वो कभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, क्योंकि दूसरे एस्पेक्ट में मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंट रखा कि जब भी आई यूज्ड टू बी लाइक, अरे माय सिस्टर इज वेरी फेयर, एंड उसको हमेशा मतलब ऐसे भी बोलते थे, हम लोग शादियों में जाते थे तो ऐसे आंटी लोग बोलते ना, अरे ये बड़ी दिखती है, मैं लंबी भी थी ना, तो वो लंबाई का भी लोग एकदम नेगेटिवली बताते, अरे ये बड़ी वाली दिखती है, ये छोटी वाली दिखती है, सब जस्ट बिकॉज आई एम टॉल, दैट्स सो स्टूपिड, बट लाइक यू नो आंटी से ऑल दिस एट वेडिंग्स व्हिच यूज्ड टू मेक मी हेट माय हाइट आल्सो, लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक मैं क्यों लंबी हूं, मैं क्यों, बिकॉज आई यूज्ड टू स्विम, आई बिकेम वेरी टॉल बिकॉज आई टुक आफ्टर माय डैड्स जेनेटिक्स, एंड माय सिस्टर वाज नॉट अ स्विमर, and because I just swim I became darker also than her. So my mom was like, it's okay, you can't swim, इन लोगों तैरने बोलेंगी तो डूब के आएंगे, तो तू तैर सकती, तो मेरे को मेरी माँ हमेशा, वो शादियों में से आने के बाद मेरी माँ को मेरे को ब्रेन वॉश करना पड़ता था कि तू तैर सकती है, वो लोग को तैरने भी नहीं आता होगा, तो वो इतने अच्छे से बात कर सकती है, तेरे फीचर्स इतने शार्प है, तो अगर मैं अपने बारे में कभी भी बुराई करती थी ना इन लोग का सुन के, तो मेरी माँ मेरे को हमेशा बोलती थी कि मेरे में क्या अच्छा है। सो दैट वाज एक्सट्रीमली, लाइक टुडे आई वैल्यू दैट सो मच कि उन्होंने कभी वो इनसिक्योरिटी को इतना डीप जाने ही नहीं दिया। इट वाज अ वेरी सरफेस लेवल इनसिक्योरिटी कि ठीक है, आई एम ब्राउन एंड इट माइट नॉट फील ब्यूटीफुल, बट आई एम स्मार्ट एंड नॉट एवरीवन स्मार्ट, सो आई यूज्ड टू टेक इट लाइक दैट, लाइक ठीक है। Understood. So now that you have done something when it comes to monumental success, like you have options in your life today, if you don't work for like 3 months, 10 months, or say a year also, you will not be stressed too much about it, is what I'm assuming. No, I'll be stressed. No, that No. no, I'm talking about the money in the bank. Yeah, I would be money, but you know me. Yes, and I would go on a trip, and I'm like, no, I have to work. I can't go on a trip. I genuinely feel that when you have more options Yeah. than others, people think that your life is easier than them. Oh, not at all. But I don't think that's actually possible. Technically, you are never at rest. See, if I would have stopped doing what I'm doing, I can be at rest. This is true. I can rest if I want to. I choose not to. Like that is a different this. क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं ये बिजनेस नहीं करूँ और मुझे आधी मगजमारी नहीं होगी मेरे जीवन की, क्योंकि आधा टाइम तो मेरा इम्पल्स चलाने में जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में जाता है एज अ सीईओ.
But if I if I wanted, I would not do it. But like I'm saying, I enjoy doing it. At the end of the day, I'm like, ठीक है, I had a fucking hard day, but I am very, very satisfied with whatever I'm doing. Like, it's not even, honestly, it's not even like I have a lot of, my company is very profitable or I have a lot of money because of the company. It's, I cannot explain that founder satisfaction. It's when people message me saying, "Oh my God, क्या coffee बनाई है? क्या, like, what have you done? I have never tasted a caramel coffee like this. I've never tasted a hazelnut coffee like this. Oh my God." कल परसों हाँ, like, you know कि क्या कच्चा आमंड कॉफी कौन सोच सकता है सारा यू हॉट अभी हमने सैशेज लॉन्च किया तो हमने लॉन्च भी नहीं किया है और लोगों के ऑलरेडी ऑर्डर आते हैं क्योंकि उन लोगों को मेरे में वो ट्रस्ट है तो वो देख के वो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि खाली ट्रस्ट के बेसिस पे तुम मेरे पे पैसा लगा रहे हो तो वो एक दावा होता है ना कि लोग मेरे पे they can bet on me because they know I will deliver. That feeling is more than the money that came in the bank because that money तो would have come with another way also. मैं 2 ब्रांड की वीडियो बना दूं मुझे उतना पैसा आएगा बट मैं वो जो फीलिंग के लिए आई डू बिजनेस ना वो नहीं मिलता है वो कंटेंट क्रिएशन में अभी कहीं चला गया है बिकॉज ब्रांड के पीछे भागना पैसों के लिए इज अ डिफरेंट मगजमारी which someday I really hope I don't have to do. I really we all have things. I mean, I also have got few things in my mind. Ki, okay, one day when I'll have like XYZ amount in my bank account, these are the 5 things I will stop doing. Truly, 100. I said it in my broadcast also that day कि I really want to stop having to rely on brand deals for money. Content creation करने मजा आता है, but उसके से पैसा लाने के लिए तो इन लोग की चिक चिक सुननी पड़ती है ना, तो वो मेरे को किसी दिन बंद करना है. वो मेरे top 5 में top पे. So एक सबसे बड़ा मैंने देखा है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी आता है विद द पीपल आई हैव बीन विद और जो मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से भी आता है व्हाइल आई वाज डीलिंग विद मल्टीपल पीपल एंड क्लाइंट्स so many people want to do so many things especially and today we are only talking about women they want to do a lot in life but they either have limitations from their own body they either have limitations from their own family or they have limitations from their own self from their own mind and I'm sure at some point you also face these 3 things in your life कि कभी-कभी बॉडी से ही कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी-कभी लगता है अरे यार आज बहुत ब्लोटेड है कैमरा में कैसा लग रहा है मेरे साथ तो बहुत होता है ये सोचो I mean I am telling you I have body dysmorphia to a different level I know Yash sent me video and he's like बहुत bloated लग रहा हो गया I was like मुझे तो same ही लग रहा है I don't know so I don't have that confidence at all like I am a trauma driven personality by the way so I'm driven by trauma and I always want to be best at everything वो ये जो है ये personality is not a very healthy personality but ठीक है कभी तक थोड़ा टाइम तक काम आती है तो I feel कि a lot of time people like you who have to face camera every day जैसा जो नॉन फेसिंग लोग हैं उन लोगों को भी लगता होगा कि यार हम तो शादी में जाते हैं तो 2 घंटा तैयार होते हैं ये लोग इतना डेली करते हैं क्या तो how is that for you and how do you navigate on those days when you know that you are not just looking the best honestly ना because I do vlogging अब मेरा वो फिल्टर चला गया पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि जब लोग मुझे इन पर्सन मिलते थे sometimes people just meet me नीचे जब मैं I've gone in pajamas to Noble and I'm just buying medicine and लोग मेरे को नीचे मिल लेते हैं you are Sara you want to take a picture and I'm like bro I'm in night suit but मैं ना कैसे बोलूँ वो इंसान शायद मुझसे कभी वापस ना मिले तो मुझे हाँ ही बोलना पड़े but I'm like should I look so bad then I come back home and I see my vlog then उसमें और भी बकवास लगती है क्योंकि मैं घर में ऐसी पड़ी रहती हूँ and I'm vlogging so I think vlogs give me a lot of confidence to look like now I'm sitting without makeup and chatting with you just with lipstick I don't care because it's okay I'm like you've given me the confidence for good skin but even if my skin had like one pimple I wouldn't bother to conceal it because vlogs की वजह से मुझे बहुत confidence आ गया है कि मैं कैसी भी दिखूं लोग accept करते हैं ऐसा लोग कभी vlog में point out actually never point out till today I've never seen vlog में कि कोई बोलेगा कि आप उस clip पे उस second पे कैसे कपड़े पहने हैं कि आप night suit में ऐसे angle में क्यों vlog कर रहे हो लोगों को एकदम raw और real ऐसे देखने पसंद है व्लॉग्स में जैसे घर में लोग हैं तो उन लोग और रिलेट कर पाते कि हम भी ऐसे झल्लों के जैसा घर में घूमते हैं so they find you even more relatable so then slowly that went away starting में I had कि अरे I should always get ready and go when I'm going out of the house because कोई भी कभी भी पकड़ के फोटो लेगा अब मैं कैसे भी दिखना चले अच्छा यार इनफैक्ट नाउ आई एम सीइंग दिस चेंज एंड दिस इज जस्ट एन ओपिनियन कि हमारे यहाँ पे ऐसा
अगेन आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ विक्टिम, बट फीमेल्स को आजकल काफी ज्यादा अप्रिशिएट और मोटिवेशन मिल रहा है सोशल नेटवर्क पे। मतलब आप बॉडी पॉजिटिविटी पकड़ लो या कोई भी एंगल पकड़ लो, स्किन Yeah. पॉजिटिविटी या ये या वो, Great. हमारे जेंडर में नहीं है। हमारे जेंडर में अगर आप फैट हो तो आपको नेक्स्ट डे ये रियलाइज करवाया जाएगा कि आप हो। But also, it's so much easier for a guy to lose fat than it is for a girl. That's true. Whenever I see a man go on his transformation journey, उसके results you आते, you मतलब fat या add या जाते यार। साला मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, क्या abs मेरे? Like, I'm like, because we have this cycle of hormones, we need that emotional support from another girl to understand only girl ही girl का problem समझेगी, जिसको वो हो रहा है लाइक मंथ में स्टार्ट में ब्लोटेड हो रहा है, फिर अच्छे दिख रहे हो, फिर खराब दिख रहे हो, फिर एक्ने आ जाता है, फिर कुछ खाया तो एक्ने आ जाता है। इट्स अ विशियस साइकिल। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट जब हम लोग आज हिमाचल में किसी मेल की काउंसलिंग करते हैं ना, जैसे मैं और कोई एक फेलो न्यूट्रिशनिस्ट बात कर रहा है, हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि क्या डाले तो बेटर हो जाए, मतलब क्या ऐड करे तो बेटर हो जाए। जब फीमेल से काउंसलिंग होती है तो कैसे, लाइक स्ट्रेटजीज पे बात आती है। फॉर अ मेल वी नेवर हैव टू मेक स्ट्रेटजी, ओके ऐड लूसीन, ऐड चिकन ब्रेस्ट, डू दिस, ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ से बढ़ जाएंगे, ये करना है, ये माइनस करना है, डू फिनिश। लाइक देयर इज नो हाउ, देयर इज नो रेसिपी डिस्कस्ड, it's just sometimes in another life I want to be a man and see what that feels like. But for when it comes to a female biology, तो कल मैं किसी plus size influencer से बात कर रहा था, and I literally when she was telling me कि ये यश है, ये प्रॉब्लम है, फलाना डिमका डिमका, in my head I was visualizing कि मुझे तो behind the scene समझता है ना। अब कोई बोलता है कि I have a sweet tooth, ना मुझे पता है कि मैं फंसूंगा यहाँ पे, बिकॉज इसका स्वीट टूथ कभी भी आएगा, एक बीच में आएगा, रात को आएगा, मॉर्निंग में आएगा, और डाइट टूटेगी, मेरे रिजल्ट्स खराब होंगे, 4 महीने बाद लोग मुझे बोलेंगे क्यों तेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं अच्छा है। सो आई वाज लाइक ओके हाउ आई शुड मेक श्योर दैट शी विल नॉट फील हंग्री। तो मुझे बैक एंड में प्लानिंग बनाना पड़ती कि ये डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली वेरी राइट एंड ट्रू दैट फॉर अ फीमेल things are very different and very complex. In fact, like a female who's dedicated, like I'm a female who's dedicated and I'm very conscious of my diet after I started consulting with you, अभी 2 साल हो जाएगा, तो अब मुझे पता है when to eat what, क्या खाना अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब करने के बावजूद अगर मैं 70% भी फॉलो कर रही हूँ ना, तो भी मेरे बॉडी का फैट नहीं लॉस होगा। टुडे माय मसल क्वालिटी इज बिकम फैब, लाइक दैट डे आई वेंट टू माय फिजियोथेरेपिस्ट एंड माय फिजियोथेरेपिस्ट वाज लाइक मसल क्वालिटी, मेरा स्पैज़म आया था शोल्डर में, तो वो रिलीज करते वक्त तो नहीं, बोलते मसल क्वालिटी बहुत जो मेरे को 5 साल से दिख रहा है फिजियो। एंड आई वाज लाइक भाई चिकन जो दबा रही हूँ मैं, सब दिख रहा है। मतलब अभी लाइक if I do a squat, you can feel my quads and you can tell ke even after I've come back to the gym today after 10 days, my muscle quality has become very good. But that doesn't mean I'm looking like Shilpa Shetty or something, you know. I'm not lean like that. So that difference is, it takes a lot longer. Now if Reeth goes to the gym 10 दिन in a row, ना he'll look like pumped, like एकदम से। तो वो तो बकवास भी खाता है बीच बीच में, जो भी उसको खाना है, आइसक्रीम वाइसक्रीम जब सब खाता है, मैं वो सब खा भी नहीं सकती, and I have to be strict and still it will take me months to see results. You know what, with you I don't think the major problem is how much of fat you have in your body. Major problem with you which I have encountered is stress. जो भी इंसान टाइप ए पर्सनालिटी है, जो दिन में बहुत कुछ लिखता है, फिगर आउट करता है, कॉफी तो दबा के पी रहा है, usually you know you are the type of person who's, I think apart from if you remove the sleep hours, you are never at rest. True. And with this क्या होता है ना कि कभी कभी सर्वाइवल मोड में बॉडी बहुत बार वाटर भी रिटेन करती है, ब्लोटिंग पे पकड़ लेती है, Always. and due to that also a lot of time 5 kg 7 kg plus आता है. That does not mean you are fat, तो वजन करना ही बंद कर दिया, which is a good thing. Yeah. Which is a good thing. Now coming back to the original topic, Sarah, I would want to know one thing that a lot of women also apart who come to me and they ask me कि यश हम लोग न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, बट जो आपके यहाँ इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, यू गिव देम अ डिफरेंट प्लान एंड दैट्स वाई उनका फैट लॉस जल्दी हो जाता है, उनकी लाइफ बहुत इजी होती है, दे हैव गॉट थिंग्स ऑन द गो, सब कुछ हाथ में मिल जाता है, एंड दे हैव गॉट अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. And I always tell them that you know grass is always greener on the other side, but it's not usually the case because वो लोग की life
बहुत एक डिफरेंट होती है, बट सिंस आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर आई हैव नो राइट टू कमेंट ऑन हाउ योर लाइफ लुक्स लाइक. सो आई वुड वांट you to talk about it because you have been on my plan and everybody knows for a Right. fact कि कभी वजन बढ़ता है, कभी वापस कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी वापस कम हो जाता है. Bottom line ये है that you are healthier. Yes, yes, Bottom line ये है that you are fitter and you are better. So I would want you to tell about your regime and is it fair for other person to come and comment कि आपकी life easy है compared to mine. नो देखो इजी और डिफिकल्ट तो सब आई कैन अंडरस्टैंड कि 9 to 5 इंसान बोल रहा होगा कि मैं घर आता हूँ फिर मुझे लॉन्ड्री करना है, मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे मेरे बच्चों का ये खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब मुझे नहीं करना. तो वो मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक मैं वो चैप्टर में हूँ नहीं. माशाल्लाह से आया हुआ हाउस हेल्प, बट उसके अलावा भी मम्मी भी मेरा अभी भी ध्यान रखती है. एंड सेकेंडली आई हैव अ डॉग, आई डोंट हैव अ ह्यूमन चाइल्ड, सो ही डजंट नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस yet. So I would say that way yes, but business because it keeps me so stressed, like you just said, my cortisol levels are always high. तेरा फैट प्रॉब्लम नहीं है, तेरा ब्लोटिंग प्रॉब्लम है कि तू जब भी छुट्टी पे से आती है ना तो ब्लोटेड ही लगती है. तो इट्स नॉट, अब वो नेक्स्ट दिन वर्कआउट के गायब हो जाता है. आज मैं वर्कआउट गई ना, मैं अभी आई एम लुकिंग सो शार्प बिकॉज आज मैं वर्कआउट गई, कल भी मैं वर्कआउट कल नहीं गई थी, बट 3 दिन से मेरा हो गया रो में. Now I start looking lean because I get that 1 hour. वो 1 hour निकालने मेरे को मालूम है मैं कितना तांडव करती हूँ मेरी टीम के साथ literally because I am like अब तो मैं जाऊंगी ही काम के बीच में, मैं वर्कआउट जाऊंगी. And even if my team is judging me for it, I'm like it's okay. Like anyways you must be bitching about me, so it's okay. You can bitch about my workout. At least I'll look good while I do it because it's so important for me. I just play really after he leaves also मेरा weight training हो जाता है. उसके बाद मैं 30 minutes कभी कार्डियो करती हूँ, मैं loud music play करके मैं कार्डियो करती हूँ. तो वो जो मेरे को स्ट्रेस रिलीव करता है ना, उसके बाद मैं इतनी हैप्पी मूड में होती हूँ. द मिनट आई कम अप कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है कंपनी में और फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ता है. तो वो constantly my cortisol level is at a high. I have to purposely bring it down in that 1 hour in the day when I take my workout. Or I do like because there is no friend time. I don't even have a cutoff time right now. What is it, 9:15 or something? And like after you go also, I will be editing some videos before I go to bed. तो मेरा तो कोई cutoff है ही नहीं. मैं शायद तब भी खाना खा रही होंगी. तो there is no cutoff. कल सुबह मुझे उठ के event पे जाना है, ये करना. There is non-stop something happening. The effort I take to be at my fittest is because of the results I've seen. Even if I must have not lost weight on the weighing scale, I have never gotten the kind of cystic acne I had, and that is one major reason why I will never leave your plan. Is because मेरी main problem हमेशा मेरी skin थी, हमेशा मेरी skin थी, and मेरे hormonal fluctuations मेरी skin पे यूं दिख के आते थे. तो आज तक कोई डर्मैट कोई भी वो मेरे को ठीक नहीं कर पाया कोई भी दवाई से. और वो दवाई क्या है, बैंडेड है, वो तो थोड़ी देर दो फिर वो ठीक होता था, वापस आ जाते थे एक्ने. Till today my acne have never been solved. So to have clear skin is it's come from your plan. To have the muscle quality, I used to have so many musculoskeletal issues because I'm tall. So every now and then मेरा हाथ दुखता था, मेरा पैर दुखता था, मेरा कुछ दुखता था, पीठ दुखती थी. मेरा कुछ भी नहीं दुखता माशाल्लाह से अभी. Like no matter how much I'm working, I have the energy to work because I'm eating right. So उस दिन तो ईशान भी चिकन ही खाया था. सबीना उसको कंप्लेन कर रही थी कि मम्मी से भी चिकन खाता, चावल नहीं खाता. मैं बोलती खा रहे थे चलेगा, हम लोग ये क्या है ना जो घर पे से चिकन खाती है उसका रिजल्ट देख ले. तो now I'm like a living proof that if you eat like a carnivore, you will still be like looking your best and having the health. And I think for me at the end of the day, it's like I need good health. बाकी सब ठीक है. Like so everything else in my body should be functioning fine and all. And maybe someday when I won't have my business, I will lose the fat and look my best too. But for till then, I just want to keep my stress levels down and keep my muscle quality good. Yeah, Like- in fact, recently I quoted this in a podcast where I say, in case if you want to become a good person, you have to first become a healthy person. Want to become a good person, you have to first be a healthy person. Because if you are not a healthy person, if you are not a fit person, this is my analogy and I can prove it also, that you are also not trustable. And I'll tell you how. So say for example, if some person who is having major hormonal turbulence, their brain is no longer their ally. Their brain is no longer in their support. True. And the same thing goes with person who craves sugar infinite times. The same thing goes to a person who craves alcohol. The same thing goes to a person who has some sort of weakness. So what happens now, in these kind of people usually are not reliable or trustable because they need somebody to come and poke their weakness and they will turn against you. And that's why I always say that if you want to become a good person, you have to be a healthy person first.
Health also, fitness gives you a lot of discipline. So what does it do to your mindset? My mindset is freaking like crystal clear, like crystal clear. I also feel like after, I must have noticed this later, now that you were saying it also, I should be a very short tempered person, okay? Like मुझे कोई कुछ बोल देता था तो मैं immediately गुस्सा हो जाती थी, मेरा कुछ सही से नहीं होता तो मैं immediately गुस्सा हो जाती थी. My frustration level, my tolerance has become so good and my frustration level has gone down so much. I have insane amount of tolerance now as a person, and that also I feel like hormonally is contributed by what I put on my plate, and I don't get hungry that often anymore because I eat really well when I eat. I just sit 2 times to eat my meals, but I eat really well. And my tolerance is like, अब मेरे को कोई बोल भी रहा है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कंपनी में, I'm like, okay ठीक है, what can you do to fix it? And that I think coming at this age for me is, there is definitely something that has happened in the mind with respect to my diet also, क्योंकि ये Becoming खुद से, stoic. yeah, it's not, मैंने खुद से नहीं किया है, मैंने effort नहीं डाला इसको करने के लिए, ये अपने आप हो रहा है. क्योंकि वरना मैं सब चीज पे फटती थी, अगर कुछ गलत हो गया काम पे, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ आई एम लाइक ठीक है, लेट्स गो बैक टू हाउ वी वर फंक्शनिंग, यू मेड अ मिस्टेक, लेट्स गो बैक, लेट्स फाइंड अ वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन वी डू, फिक्स इट. You made a mistake, fix it. Everybody makes a mistake, now fix it. Now, and this is an attitude which is great as a founder, because literally everyone fucks up every day at the company. So every day I have to fix something. So I've realized how much that tolerance has come inside me, and it's definitely to do with my diet. I don't drink anymore. I don't rely on chocolates. I really like, मेरे को ऐसा कुछ craving ही नहीं आता है अभी कि मुझे बैठ के हम लोग अभी बहुत stress हो, you know, there should be times I used to crave and call for cheesecakes, and those jar में जो cheesecake आता है ना जो easy to eat है, मैं कितने खाती थी यश, तुम देखते ना, it was an abnormal amount of cheesecake, milkshakes, brownies जो मैंने दबाया है अपने टीनेज में पढ़ाई के स्ट्रेस से या कंटेंट के स्ट्रेस से या जो भी स्टेज ऑफ लाइफ में मैं स्ट्रेस में थी, मैंने dessert and alcohol को turn on किया होगा. Like, I don't need that only anymore, and I don't do that either. You know, the funny part about health being connected to your mind is that I have seen so many people who are so bloody potential they have. I was like, bro, if this guy would have been healthy, he would have been so good in life. He would have done such. Like, I have met people in my family also. I have had people in my office also. And I've seen people around who has got a different level of caliber. I was like, bro, this guy, if this guy would have been following correct nutrition, and if this guy would have been fit, ये मैं इसके आगे कुछ लगता ही नहीं. ये मुझे कब से सरपास कर गया होता है, and he would have done something so good in life by now. There are so many people. Like I told this to Malishka also. Yeah, so I was telling you about this girl Malishka. Now she's 47 years old. Can you believe? RJ ना? हाँ, RJ Malishka. And She doesn't look. yeah, she is very full of life person. If you meet her, she'll always laughing. She doesn't care about a lot of things in life. बहुत chill है, single lady है. So I met her quite a few times, and I told her कि भाई तेरा face बहुत अच्छा है. Like उसका face, she has that long chin. Chin का बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूटी में. तो मैंने कहा तेरा face बहुत अच्छा है. But you have been undermining your beauty by just not taking care of your fitness. Imagine if you would have been at 60 kilos. For health point of view, not the thing. You would have been at your best self, and you have not even seen कि तेरा actual potential क्या है या optimization क्या है. And ऐसा भी नहीं है कि बहुत difficult होगा ये करना या बहुत ज़्यादा efforts डालने पड़ेंगे. It's just super easy for you to be your best version, so why not? तो उसको मैं एक बार गया था महीने 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले, एंड हाँ 1.5 महीना हो गया, एंड वी वर सिटिंग उसके बालकनी में 1.5 2 घंटे 3 घंटे में, रात को 10:30 11 12 बजे आया. उसको पूरा काउंसलिंग करके सिखा के ब्रेन वॉश करके कि यू आर जस्ट नॉट एट योर बेस्ट. मेरे को मुझे सही नहीं लगता है. मेरे को लगता है कि जब कोई और अच्छी चीज अच्छे से हो सकती है, मुझे वो ओसीडी, अगर कोई पेंटिंग टेढ़ी है मुझे वो ठीक करनी है, मुझे वो सीधी चाहिए. I was like, तू कर सकती है, then why are you not doing it? And you should be. Yeah. And this OCD happens to a lot of time. बहुत सारे मैं cases देखता हूँ जहाँ पर I see people slipping out of their hands. उनकी fitness को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं. तो अगेन सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. वो एक इनर
जब मेरे को एक पिंपल भी आता था ना, मेरे को ऐसा लगता था क्या गलत हो रहा है मेरी बॉडी में कि मेरे को पिंपल आ रहा है। वो एक मैं कांस्टेंट हैबिट में रहती थी कि डॉक्टर के पास जाओ, फिक्स करो फिक्स करो। ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट एवर एक्सेप्टिंग कि ठीक है इट्स नॉर्मल, नोबडीज फेस शुड लुक लाइक द वे माय फेस यूज्ड टू लुक। सो दैट सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल जस्ट गेट एक्सेप्टेड लाइक हाँ ठीक है मोटी हूँ, हाँ ठीक है एक्ने है, हाँ ठीक है पिंपल है। नहीं इसमें ना जो इको चेम्बर होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद, बिकॉज आजकल वो हो गया है ना कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते, किसी को वो नहीं बोल सकते। उस चक्कर में देन यू फाइंड पीपल ऑल्सो हु डजंट हैव देयर ओन रैशनल बाइनरी थॉट प्रोसेस एंड दे वुड जस्ट टेल यू what social media is also telling you. So they will be like, yes, you are best, you are nice, you are pretty, and they are your biggest enemy. मैं बहुत पहले बोला था कहीं किसी इंटरव्यू में कि if somebody is complimenting you, you have to run away from that person because that person is gonna destroy your life. That person is gonna kill you. You need to bloody hell find somebody who is giving you brutal facts on your tell you, yeah, कि देख तू ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, and all of that. yeah. And of course हो सकता है कि 10 में से 5 बार वो आउट ऑफ जेलसी भी बोल रहा हो एंड यू शुड हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फिल्टर दैट आउट। बट 5 बार जो काम का देगा ना, आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर अ फैक्ट दैट whatever little I have done in my life is all because of negative feedbacks and brutal and bad feedbacks. Not even one compliment has ever been useful for me. One compliment. So like it should also be like, it can be like that, but for a person like me, mixed feedback important है। Like अभी for example Reet is a person who sees me quite a lot, तो मुझे when I gain weight also ना he'll tell me कि जिम जाओ, चलो जाते हैं साथ में जाते हैं, let's go. He'll motivate me in that way. अगर मेरा फिटनेस अच्छा जा रहा है तो he'll tell me also body is looking good, great, I'm so happy you're working out. So those like कान में वो डालना I think is very, which is what you do for me also whenever I'm working out and all, you always tell me ना कि great, I'm happy, superb, you followed up, like जो भी मैं उसको फोटो भी तुमको भेजती हूँ तो you always give me that word of affirmation. It's the validation I seek that okay, I'm on the right track and my trainer is happy with me, my nutritionist is happy with me, my partner is happy with me. So the minute I fall off and those validations also fall out, I again crave that validation. So I go back a little bit for that also. Yeah. I think that's also like I'm waiting to go back into my routine and send Yash pictures of my this and come back into my lifestyle. ऐसा नहीं है कि मैं तुमको फोटो नहीं भेज रही हूँ तो मैं अनशन खा रही हूँ, बट मैं एकदम रूटीन में नहीं हूँ ना, तो I feel like that is also, yeah, it's little different कि सब लोगों को सिर्फ नेगेटिव फीडबैक नहीं जमता है। Earned compliments, I would say. Yeah, Earned of course. compliments. The better word is earned compliments and not the one that you have not earned. कि अरे नहीं जैसे हो अच्छे हो. In fact, if somebody is telling you that, hey, today you ran 5 kilometers and I'm very happy. So that's an earned compliment. So that of course definitely works for a lot of people, not me, but for yeah. So I have this weirdness where if somebody gives me compliment, I go poker face कि अच्छा अभी क्या react करूँ मैं इसका, क्या होगा इसके? I always compliment you on your gym stories. अच्छा हो, text पे होता है. So yeah, that's also a thing. And so now, Sarah, I have got few more questions and then we can conclude it. One is today, in case if I have to hypothetically ask you that what are those 2 to 3 things that you want to pick up in your personality and you want to drop from your personality. If there are like 2 to 3 things that you immediately want to drop कि यार ये जो है ये मेरे को छोड़ना है, this is just something that I have to, this I got a few realizations of late, so I just want you to tell me कि ऐसी कोई चीजें हैं that you want to drop off and pick up. बहुत intense question है. I want to drop off overworking. I really do. I want to have cut-off time. I glorify. I've always glorified hustling, means hard work for your money and for whatever you want in life. But I think over hustling अब मुझसे नहीं होता. अब मुझसे मतलब मुझे एक तो कट ऑफ टाइम चाहिए जहाँ उसके बाद आई नो कि मैं मेरी फैमिली के साथ रह सकती हूँ, कि फ्रेंड्स के साथ रह सकती हूँ. आई डोंट हैव दैट येट एंड आई डोंट ड्रॉ दैट ऑल्सो. अगर कोई भी मुझे 10 बजे काम भी देता है रात को, मैं कर लेती हूँ, विच इज नॉट ओके. आई रियली वॉन्ट टू स्टॉप ओवर वर्किंग.
I want to stop micromanaging, but I really wish like I was not in such an industry. But as a content creator, I don't have to micromanage. But in the D2C space, there's a lot of micromanaging. So I really hope someday I can stop doing that. And what else? I overreact also sometimes. Like वो कम हो गया है, but मैं बहुत overreact करती हूँ. Like इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितने बात का मैं बतंगड़ बनाऊंगी. तो वो भी कभी I feel like कभी that can be hormonal also, especially when I'm PMSing. My boyfriend I has wish to. रीत होता अभी. Yeah, रीत नहीं बोला है मुझे ये. तो अच्छा. calm down, इतना बड़ा बात नहीं है जितना तू कर रही है. How dare you? And talking about if you have to acquire 2 or 3 qualities, like from someone or in general also. Oh God, I want reach Zen. मैं मतलब शांति. लोगों में शांति कैसे होती है? मेरे में तो इतनी अशांति है कि like मेरा माइंड इज ऑलवेज हलचल. मेरे माइंड में ना हमेशा खिचड़ी पक रही है कि ये करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. हमेशा मैं रात को 3 बजे भी ना, कल रात को मैं 3 बजे इतनी थक गई थी, मैं सोने जा रही थी, फोन फ्लाइट मोड पे डाल के उधर शिट वो वीडियो शूट किया था, उसके माइक में फट रहा था कि आवाज, और फिर मेरे फोन में ही था तो मैंने खोल के देखी आवाज फट रही थी, तो मैं चैट जीपीटी को पूछी कि क्या करूं इसके बारे में. 3 बजे जब इंसान थक गया है तो सो जाना बहन, कल देखना. वो मेरे में इतनी हलचल है मेरे दिमाग में, वो कभी शांति नहीं होती है. तो आई वांट शांति, जो लोगों को कैसे आती है आई डोंट नो. I'm really become very spiritual this year, so I am only hoping to make that better. And third is क्या चाहिए और quality. बस ऐसे तो I'm very amazing only. कुछ वाह भाई साहब. Yeah. ज्ञान साहब. Yeah. दो ही चीज, spiritual and शांत, peaceful and spiritual. Spirituality, why do you think you need it? I have it now. I think it helps you get through a lot in life. Really does. Like, मेरे को तो इतना ये साल तो मेरा बकवास था. I only because of my spirituality have sailed through. What? I have gone through things people go into depression with, like, सोचो, नहीं मेरे warehouse में आग लगी थी यार. कोई और फाउंडर होता तो बैठ जाता. मैं तो खड़े रह के फिर भी, और वो मैं आई फील लाइक मेरे को याद भी नहीं मैंने कैसे की, बट माय गॉड वाज विथ मी एंड ही सेल्ड मी थ्रू. उसका इंश्योरेंस था? नहीं, 1 रुपया नहीं आया. इंटरनेट पे तो लोग क्या क्या बोल रहे थे, इंश्योरेंस होता है, वो मार्केटिंग कर रही है. हाँ, आओ देखो क्या मिला. somebody even commented, did she show the burnt goods? and like warehouse की दीवारें नहीं बची थी, तेरे को burnt सामान देखने का. लोग होते ना बेवकूफ. I'm making jokes out of it, but I know how it broke me, Yash. It completely broke me. And still I fought. And it was only because my God was so, my power and my faith in God was so strong ना, कि मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता है. मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है. So I really, and it became a full marketing the fiasco, and everybody was talking about it, and it got so much attention from the internet, which I think is all plan of God. क्योंकि हमको तो पोस्ट करना ही था ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमको तो बताना होगा ना कस्टमर्स को कि क्या हुआ है. हमने सोचा नहीं था कि हम इसको मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे, बट अब क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, फिर हम उसको पोस्ट करते गए, और वो became such a big story in itself that everybody who didn't know of the brand also found out of the brand, and that helped me गेन कॉन्फिडेंस कि जब इतने लोग बोल रहे हैं तो ब्रांड वापस तो लाना पड़ेगा, वरना मेरे को तो कोई जरूरत भी नहीं थी ब्रांड वापस लाने की. तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज गॉड्स प्लान एंड इट्स हिज स्ट्रेंथ इन मी, एंड ही प्लान्ड इट ऑल कि यही होना था मेरी लाइफ में, यही लिखा था. एंड I was just a medium through which it happened. That time my spirituality was extremely high. So strong. You had it in your mind कि अभी शायद बंद करना पड़ेगा. Yeah. What was left only, जब माल ही नहीं बचा है, पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है, पूरा जीएसटी रिवर्स हो जाता है, तुमको इनकम क्रेडिट भी नहीं मिलता, पता है ना जीएसटी का. Total damaged goods? My damaged goods were 45. If I would have sold that, I would have made at least 1.5. Oh. And that was stock for Diwali and the next 6 months. We had stocked our warehouse completely. Amazon वगैरह माल भेजना था.
So could you replenish the supply after that? I replenished it within this month. Whatever my savings were there, I put it in the company and I replenished it. But गया ना वो तो अभी हम डेट हम लोन लेने वाले हैं जनवरी में इंशाल्लाह ताकि we can keep it going. So now I want to know one thing that that actually is something that people do care about: New Year resolution. I don't care. You don't trust it anymore. You Every year should be a new year. Every year should be a reason to be fit, do things the way you want to do. क्या बदलेगा 1st Jan को? सिर्फ पटाखे फूटेंगे और pollution बढ़ेगा बस और कुछ नहीं. don't have this pessimistic approach in life. Tell me. Pessimistic. It's not at all pessimistic. In fact, अभी मैंने अभी just नया अपना रूटीन शुरू की just now. If मेरे को रुकना होता तो मैं 31 दिसंबर तक भी रुक सकती थी. मैं तो 12 दिसंबर को जिम जाना वापस रेगुलरली शुरू किया क्योंकि 1st से 12 मेरा छुट्टी हो गया. मैं बीमार थी प्लस मैं सऊदी जाके आई. तो गैप हुआ तो मैं बोलती थी चल 1st Jan से स्टार्ट करती हूँ. तो मेरा गए ना पूरा 15 दिन दिसंबर के. सो दैट्स अ स्टूपिड अप्रोच टू वांट टू वेट टू 1st Jan टू चेंज योरसेल्फ और चेंज योर रूटीन. I think it's a very stupid approach. You start exactly when you want to start and every day should be a new year for you if you really want to be a better person. That's true. That's true. People just want some sort of motivation or Yeah, they want that milestone. That milestone. I hate social media around this time of the year. Like December, Jan is so depressing on social media. Everyone is like, oh, साल में ये क्या वो क्या. I'm like, bro, no. Like, it's too much pressure on social media कि तुमने साल में कुछ achieve किया रहना चाहिए, कुछ होना चाहिए. Of course, influencers have a big reason to contribute, me also being someone, but I have stopped doing all that. I'm like, हाँ मेरे साल में जो बुरा हुआ वो भी मैं डालती नहीं हूँ, तो अच्छा हुआ वो भी मैं डालूंगी नहीं. I don't want to give any yearly roundup to anyone. Also, I know those videos do well. They always do very well, but I don't wish to make it this year. So, career में you have done, बाकी चीजों में you are doing. I want to know what's next. Like, when are you planning to get married? If you're gonna ask me that, like, well, auntie, no, I'm gonna... बताओ भाई यार मेरे को कुछ तो views दो. Maybe some hook line or something. Channel will grow. So Yash is preparing my body for optimal fertility. So whenever my body is at an optimal fertility situation, you're already at optimal fertility. Yeah, but yeah, I think whenever I can get pregnant, I'll get married. I'm not even kidding. Why do you want to get married? क्या मिलता है शादी करके? मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, जायदाद वायदाद, तो मैं क्यों को शादी करूं? करना पड़ती है भाई, लोगों को करना पड़ती है यार. क्यों करनी पड़ती है? अब मुझे मैं प्यार करती हूँ उससे, है वो मेरे जीवन में. बच्चे पैदा करने ही शादी करूंगी ना. So no plans. जब बच्चे पैदा करने शादी करूंगी. Both of us think the same way. कि जब तक मजे कर रहे हो करो, फिर जब सीरियस हो जाना, लोग बोलते ना जब कब तुम लोग सीरियस हो जाओगे, जब बच्चे होंगे तो सीरियस होंगे ना. खुद की जिंदगी में तो हम सीरियस ही है, हम थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे हैं. In fact, you know what, this is actually a serious concept also in biology. I'll tell you, you eat. So I was reading this book called The Female Biology. और इसी राइटर ने, I'm forgetting the name, एल से नाम है राइटर का, एंड इसी राइटर का एक और बुक भी है द मेल बायोलॉजी करके. और इस राइटर ने क्या धज्जियां उड़ाई है लोगों की उस बुक में. शी रोट थिंग्स सो एक्यूरेटली जो मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. तो शी सेड वन थिंग कि फॉर अ मेल, in case if you are having that delusion that the male is in love with you, he is not. He is just protecting his territory for the first 5 to 7 years of his life. And there's this hormone in the male body called as vasopressin. That hormone regulates कि मेरे को अपने territory को protect करना है. तो for the first couple of years, you are just a territory for him. ठीक है, I'll be with this person, sleeping with this person, and I'll protect the territory. The only time when the man truly falls in love in most of the time is after a couple of years when his body releases oxytocin. And oxytocin released after pregnancy, after childbirth. After childbirth. And when oxytocin goes up, testosterone depletes also for a short while. Yeah, I know this. I'm a biology student. Yeah, so this is very interesting. I was like, okay, this now makes a lot of sense also. Yeah, I've always been this way. Even before Eat in my life, my parents used to be like, तू कभी शादी करेगी? I was like, हाँ, बच्चे पैदा करने.
Because that's the legal norm. वैसे तो मैं normally बच्चे पैदा कर सकती हूँ, but बच्चे पैदा करना I will get married. And with Reet, I love him and everything. He loves me, but we do discuss this that whatever we are doing so well in our individual lives, so we want to keep doing well. And the day when we are ready to be parents or whatever we want for our next chapter is when we'll tie the knot and then be parents after that. Like then that that legal situation should come in. वरना क्यों चाहिए शादी का प्रेशर? लोग आजकल वैसे ही मूड नहीं उनका करने का. You are also making their mindset more strong कि हाँ मत करो. नहीं करो, please करो, please have somebody who falls in love with you. Please go through a relationship. Going through a relationship also teaches you a lot in life. You should know, Yash. I mean, it will teach you so much. Patience जो मेरे जीवन में नहीं था, tolerance आदत तो रीत नहीं सिखाया, इतना हैरान करता है मेरे को. तो tolerance आया है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ. वो प्यार भी तुमको मिलता है, वो तुम बदलते भी हो as a person, and your partner, if he is a good partner, he or she is a good partner, will actually make you a much better human being than you are. And I think Reet has made me a much better human being than I was. But that happens in a relationship also. So nowadays relationships are only so open that पहले के जमाने में कैसा था कि relationship नहीं रख सकते थे ना, सीधा शादी करनी पड़ती थी, तो लोग शादियां करते थे. अब तो relationships are legal, no? People are all in relationships. So if that's okay, and if our parents are okay with it, so there is no pressure from our parents' side to be married, to be in a relationship. We are an open couple. Everybody knows we are dating each other. We are very committed to each other. And we both know how much we contribute to each other's growth, success, everything. And I'm telling you, the right partner in your life can really change you. बोलते हैं ना, इस पहले के जमाने में कहावतें होती थी कि बहू आके घर बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है. तो ये दोनों वे में अप्लाई होता है. लाइक रीत है घर पे, तो हम लोग घर में इतनी रौनक होती है, हम लोग फैमिली मिलते हैं, गेम्स खेलते हैं, करते वो करते. रीत जाते हैं, हम सब अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं, काम पे लग जाते हैं वगैरह वगैरह. सेम उधर भी आई गो, मैं इतनी चपर चपर करती हूँ, तो उन लोग घर में सबसे ज्यादा चपर चपर मैं ही करती हूँ. तो उन लोग इतने शांत लोग हैं, तो फिर आई डू एकदम चपर चपर एंड आई कीप द हाउस अलाइव. सो it's like that. You can either make a house or break a house. So I'm yet to meet the make a house one. Yeah, you will make. And Inshallah. you know what? The reason why I ask you this question is because मैं जब जितने भी consultation लेता हूँ ना सारा, जितने भी, मेरे को 60-65% times बात करते करते स्टार्टिंग के 15 मिनट में रियलाइज हो जाता है कि ये पर्सन को मेरी जरूरत थी भी नहीं. You know why? Because I feel कि ये अगर सही घर में जाती, सही इंसान से शादी करती, like you know I just get too much into details कि इसके पास ये रूल नहीं होता कि फ्राइडे को ये नहीं खा सकते, फ्राइडे को घर में ये नहीं बनता, थर्सडे को ऐसा नहीं होता, इसी एज में प्रेग्नेंट होना है, नई फिटनेस का टाइम नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है. So she wouldn't have faced so many problems in her life. So she today is having so many problems because nobody has guided her कि what type of person to pick up to get married to. And it's mind-boggling that a lot of time females are sacrificing and going through with a lot of shit not because of their own fault but because of other people's fault. आज के डेट में I strongly feel that पहले हमारा मैनुअल वर्क था when people used to do everything. हम सब्जी लेने भी खुद जाते थे and there was a lot of labor and industrialization was happening. But now आजकल ऐसा है कि you are sitting doing computer job which male and female both can do equally. They have this binary choice. I always feel that women should now be extremely selfish when it comes to seeing how my fitness and how my health is going to be 100%. with this guy. And not just how lovely he is and how much money he has and how caring he is. It's absolutely regardless, because once you deliver the baby and once you have that belly fat and once you have that big family who has got multiple rules, you will not be able to survive no matter how lovely and how caring he is. So it's very important, I think, according to me, that in case if you are, because लड़कियों की फिटनेस सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कब होती है? शादी के बाद. उसके पहले तो उसके पापा दे रहे थे ना सब कुछ उसको. She was getting everything at home. It's just that once she shifted to a different house, things have changed and the dynamics have changed. So I think this is also very important, and I think people who are your following and those who follow you should know this, that I genuinely feel like every woman needs to have some financial backing of her own. मतलब कुछ तो काम तुमको करना चाहिए, which is why I never encourage women to get married when you
and rely on your husband's money, क्योंकि I have seen this कि फिर तुमको खाने में भी choice के लिए हाँ। इस घर का choice, फिटनेस के लिए भी मुझे ट्रेनर का पैसा दो, मुझे खाने का पैसा दो, लाइक तुमको घर से पैसा क्यों मांगना पड़ रहा है? एटलीस्ट उतना तो कमा लो कि तुम अपने जिम ट्रेनर का पैसा दे सकते हो, अपने सप्लीमेंट्स का पैसा दे सकते हो, तुमको घर में कभी मांगा नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। At least pay for your own expenses. I genuinely always strongly encourage everyone, तुम्हारी 20-30 हजार की भी जॉब हो, but होनी चाहिए जहां तुम at least उतना खर्चा उठा सको जिससे तुम अपना ध्यान रख सकते हो। That's so true. In fact, हमारे पास कंसल्टेशन में ये सुमित और ये लोग को भी पता है, जब कंसल्टेशन में आते हैं, लाइक 10 में से 8 लोग अपने को बोलते हैं ना कि आई विल टॉक टू माय हस्बैंड एंड लेट यू नो, एंड इट फील्स सो बैड कि why Because yeah, I have realized that I used to not know this now that a lot of my colleagues are married and all. When we have conversations, जब हम like friend dinner पे जाते हैं ना, like उसको घर पे पैसा मांगो तो 500 रुपया देता है, 2000 रुपया देता है ना, I'm like उस पे क्या होता है और तुमको घर में क्यों मांगना है पैसा? Like that's the thing, like, घर में पैसा मांगना is such a stupid thing. Like मेरी मॉम का तो कभी ऐसा नहीं था, मेरी मॉम तो पापा को बजट देती थी, इतना मेरे को महीने का चाहिए, उसमें से मम्मी को घर चलाना है, उनको खुद पे डालना है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। At least that is a better system than this mango for everything to your husband. मेरे पहचान के बहुत सारे लोग गॉट मैरिड लाइक 5-6 साल लास्ट 5-6 years में, and they have got married to a family who has a particular kind of food habit, who has a particular kind of lifestyle, and I have seen magical changes in their personality and they are not even complaining, so imagine how strong they are. वो गई, they became unhealthy, they gotten into a different shape, and they used to love posting pictures on Instagram, but since 5 years they have not posted a photo. Their life has all been about husband, बच्चा, all this that, और वो मुझे उनमें से कुछ मैं पर्सनली जानता हूँ, वो मुझे मैसेज भी करती रहती है, व्हाट्स योर प्रोग्राम चार्जेस, व्हाट्स दिस, आई एम लुकिंग टू जॉइन मे बी नेक्स्ट मंथ, एंड आई ऑलवेज फील इन माई हार्ट कि ब्रो तू ज्वाइन कर भी लेगी तो मैं तेरी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यू आर इन अ फैमिली वेयर नोबडी इज देयर टू हेल्प यू अपार्ट, सो व्हाट एल्स, मेरी काउंसलिंग से क्या ही हो जाएगा तेरा? सो आई ऑलवेज फील कि जो लोग यंग हैं और जिनके पास अभी भी चॉइस है, दे शुड हेविली रिकंसिडर दिस, बिकॉज 21st लेसन ऑफ 21st सेंचुरी बुक है, उसमें युवल नोआ हरारी ने ये बात बोली है कि इन गोइंग फॉरवर्ड टाइम्स, अभी इलोन मस्क ने भी बोली दिया है निखिल कामत वाले इंटरव्यू में, दैट इन 20 years वर्किंग विल बी ऑप्शनल, all of us will be so good and successful and have money, even enough money, per capita income will grow up, that even if you will not work you will still live a good life, everybody will have basics. So after that the biggest war will be, watch this movie called Fight Club, उसमें बताते हैं ये, so after that the biggest war will be spiritual war, like people will be fighting their own demons, and that is where you need your body a lot, that is where you need, otherwise the pandemic of depression will hit to a different level, and then a lot of time you will be like, oh मुझ में ये खामी है, मुझ में वो खामी है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मुझ में ये परेशानी है, तो you, if there is no one with you, at least you be with yourself, is what I strongly feel. But yeah, the family aspect is so important, Yash, because Mummy is also a major reason why I can stick to your plan. Like she cooks my food, right? So she is, जब से उनको बोला है, she makes my food the way you have told her to make the food. तो वो अगर नहीं होती मेरा खाना बनाने के लिए, या मम्मी wouldn't have taken as much interest into my fitness. She's always taken interest in my fitness. तो मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता कभी भी, मेरी भी कभी हेल्थ बेटर नहीं होती। मैं मम्मी को देखो, आई वोंट हैव टू ईट लाइक मेडिसिन एंड आई वोंट, कोई ट्राई करना है, एंड आज तक मॉम मेक्स माय फूड एंड शी सेंड्स, सो दैट्स अ लग्जरी है विच इज, शादी नहीं करती मुझे क्योंकि मेरी माँ मेरा खाना बना के भेजती है। Anyway, so to conclude, Sarah, I've already taken a lot of your time. My last question to you would be that so many people who follow you, so many people who take inspiration from you, are yet not sure whether they should invest money into a plan for their fitness or not, or say my plan, or in The best money you will invest. so I would want you to talk about your basic experiences that you had with us 2 years 3 years, because क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि 6 महीना 5 महीना 2 महीना आप कोई सा भी प्लान कर लेते हो, but being with somebody for 2 years says a lot about the equation. So I would want you to tell me your जो भी brutal अच्छा बुरा experience आपका है with Ask Natural so far, so that people who are today watching this video
will have an easy decision making कि इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. I would say money behind fitness is the best money you will put, क्योंकि आज उस पे डाल लो तो डॉक्टरों के बिल नहीं भरने पड़ेंगे. मेरे को वही लगता है, क्योंकि डॉक्टर का एक खर्चा आता है तुम्हारा 20-30 हजार, यूं चल लाखों चले जाते हैं जब सर्जरी होती है, तुमको पता भी नहीं चलता है. तो तुमको अगर मंथली फिटनेस के पीछे डालना है तो तुमको हर महीने डालना चाहिए, क्योंकि आई फॉर योर सर्विस तो चल यू एंड आई हैव अ रिलेशनशिप, बट फॉर योर सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो फर्स्ट आई यूज्ड टू फील कि अरे इतना महंगा है. मैं तुमको बोलती हूँ यश सप्लीमेंट्स इतने महंगे, ये वो है, तो मुझे ऐसा था कि मैं इतना क्यों डाल रही हूँ. बट आज जब मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है, ना मुझे डॉमेट के पास जाने की जरूरत है, ना गायनेक के पास जाने की जरूरत है. आई एम अ हेल्दी 26-year-old. आई डोंट नीड टू विजिट डॉक्टर्स दैट ऑफन. आई हैव नॉट विजिटेड अ ऑर्थोपेडिक in the last 2 years. I used to have issues where I used to end up in a doctor's clinic once every year, तो मेरा फिक्स था. तो माशाल्लाह से वो सब तो मेरे खर्चे बच गए ना, तो वो हजारों में अभी दवाई सप्लीमेंट पे डालती हूँ. तो वो सप्लीमेंट्स इज एन all like that day I told my dermat I take this and I just gone for skin clinic treatment. वो भी मेरा कोलैब में था तो मैं गई थी, मेरे को जरूरत नहीं है. तो वो बोला everything is great for your body, continue. हर चीज में he was like great, good you are taking this, good you are taking this, good. पहले ये तो मैं 2 साल से ले रही हूँ, तो the benefits to my body is like at this point excellent and I'm very happy that I'm on this plan. And again that goes to everything from my mindset to my physical appearance to the way I am with everyone. सब कुछ इतना बदला है. You will see that transformation in your, yes, it will pinch a hole in your pocket to invest in a nutrition plan, but it will be the best money you spend. Like मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर मेरी बुरे हाल भी आ जाए, मेरा फायर इन द मेरा जाए, मतलब मुझे अपने खर्चे कम करने चाहिए. बट उन खर्चों में कभी ऐसा नहीं था कि मैं सप्लीमेंट्स मंगाना बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे सप्लीमेंट्स हजारों के आते हैं. इट्स लिटरली लाइक मैं जिम ट्रेनर की फीस काफी ज्यादा है, तो बट दोज आर नॉट ऑप्शनल एनीमोर, दोज आर लाइक हैव टू डू इट. In fact, to sum it up, when you consult a nutritionist or when you consult people, what exactly is included in the service, that also has a major role. Are they like physically in touch with you or not? Yeah. Are they checking up on things or not? Because then what happens a lot of Yeah. time, people buy plans but then there is no accountability going forward. So that's also is very disheartening. I think one of the major things that I love about you is that even in 2 years there was never disconnect. Like Yash and I also have fights where we are like अब नहीं हो रहा, अब like तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो. So I fight with Yash more than his girlfriend will ever fight with him. So Yash will always be like I will fix it. क्या हो गया? Like he'll come home and he'll fix it and or get on a call and fix things and whatever. I think that's very important कि, and I think I've had this conversation with you so many times कि you see that potential in my body, so you take that effort to want to fix my lifestyle. And we have discussions about clients where sometimes they drop off and you're like कि मैं चाहता तो भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तुम उनके पीछे वापस जाते भी नहीं हो. Yeah. तो वो भी बहुत important है because I get DMs sometimes that oh I told him I'll drop off but he didn't say anything, so I'm like maybe he doesn't think that you can transform with his plan and he will not chase you, like he will not chase a client he thinks he will not be able to benefit. So that is also one thing which is very good about you कि you know कि तुम किसकी लाइफ में चेंज कर सकते हो और किसकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते हो. Yeah, that's true. In the first 15 minutes of the conversation, we know whether this person will become fit or not. First 15 minutes we have to talk. And then if they are saying, yeah, we'll be like, okay, fine. I got it. Okay, thank you so much, Sarah. काफी लेट हो गया है. And काफी important था मेरे से ये बात करना because I think 2 years we have been talking about everything, but today I think with this discussion I got to know so many things about you, which I also did not know about the YouTube story and पुराने वाले घर में how did you started and all, and I think it's gonna be very useful. मेरा जो basic goal है वो ये है कि I just don't want to stick to only the fitness part because there's so much else behind it. people want somebody who's just like how you have a community. I want to also build a community wherein people can say कि okay, I can go to my nutritionist. अभी कभी कभी क्या होता है ना, आप जाते हो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और मैंने आपको बोला बर्बरीन खरीद लो, आप या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे.
आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसे नहीं है यार, कुछ और ऑप्शन दे दे. I want that sort of community vibe in Ask Natural, wherein people will come and open up and say about whatever they want. कि अरे यार यश मेरा बच्चा स्कूल जाता है सुबह, मेरे से नहीं होता है. So we want to build that sort of trust Yeah. and comfort where people can come and open up, and hence I'm kind of diverging into this kind of content, Which is good. wherein people can talk about their securities, insecurities, goods and bad, so that my customer will also get empowered because they see you and they see other influencers out there, and then they will feel like, okay, if they can talk, we can also go and talk to our nutritionist like this. Yeah, yeah. So thank you so much for watching. अगर आपको कोई भी कम स्पेसिफिक चीजें जो मैंने इस पॉडकास्ट में या इस डिस्कशन में, पॉडकास्ट नहीं, जो मैंने इस डिस्कशन में कवर नहीं करी है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर गोइंग फॉरवर्ड हम किसी के साथ बात करें, तो कमेंट करो. कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताओ, बुरा लगा हो तो यू नो इट्स माय फेवरेट, तो वो भी लिख दो कमेंट में. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड या गुड डे. Yes. ब्लर नहीं डालेगा ही नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं. उसको दाल पानी पिलाइए उसको, यश को. अरे नहीं डालेंगे चलो. इम्पल्स पियो वरना कॉफी मत पियो. हम लोग इम्पल्स के जार में भी काजू रखते हैं क्योंकि यश हमको बकवास स्नैक्स नहीं करना देता. Why don't you make tea? क्या पता है? I'm working on it. There's nothing to work upon. It's ready made. You can just find a supplier and get. बट मैं बकवास कॉफी नहीं बेचती, उसकी कड़वी होती है. ठीक है, इम्पल्स में कॉफी कड़वी नहीं होती. तुम गंदा प्लास्टिक क्यों लाके मेरा घर गंदा दिखा रहे हो यश? ये भी चालू होता है ना, लाइट है ना ये. इसको चालू करो. तुम्हारी शक्ल पे ग्लो आएगा. मुझे पता है क्या हुआ था एक बार when we did your Gucci वाले बैग का अनबॉक्सिंग यहाँ पे, और मेरे को वो मेमोरी आ रही है. मेरे को व्लॉग में मेरे को you took in me in the vlog. So some random girl captured that screenshot, sent me in my DM and said cute. उसको बोलो गुची का बैग तो नहीं मिलेगा, क्यूट भी लग रहा हो तो भी. एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखता बोलो.